कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, और कुछ भी ना थे माला माल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, और ताली बजाना तेज बजाना कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना थे माला माल कर दिया, और रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, और संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब तो गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया, वाह रे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और कल जो लोग तुम्हारी पीठ पर चाबुक मारा करते थे, कल जो लोग तुम्हें गुलामों की तरह रखा करते थे, मारते मारते कलम से अपनी उनका मुंह लाल कर दिया। आज क्या हो रहा है पूरे देश के अंदर कि धरती और अंबर डोले, ताजा पंक्तियां आपके चैनल के माध्यम से प्रथम बार जाएंगी, आज ही लिखी है, पहली बार बहुजन दस्तक के माध्यम से जाएंगी। ताजा पंक्तियां मैं बहुजन दस्तक को प्रेषित करता हूं कि धरती और अंबर डोले, मिस्री सी कान में घोले। एक शब्द जो हमारी और आपकी प्रेरणा बनता है, और लगे कि मैंने सही कहा हो तो तालियों के लिए हाथ उठने चाहिए कि धरती और अंबर डोले, मिस्री सी कान में घोले, सम्मान से सीना चौड़ा हो, सम्मान से सीना चौड़ा हो, जय भीम जो मिलकर बोले, जय भीम जो मिलकर बोले, जय भीम जो मिलकर बोले, पूरे जगत में सबसे अच्छा सबसे न्यारा हो, जय भीम का नारा हो, जय भीम का नारा हो। इस संविधान की धारा ये तिल तिल कर रोती है, नित नई आतंकी घटना रोज उसी पर होती है, और घात करे जो संविधान पर उसका कातिल कौन है, इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब क्यों मौन है। अरे घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो, अरे घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो, और भीमराव की जय बोलो तुम सीधा उसको ठोक दो। ये हमारे जो बहुजन महापुरुषों का कारवा है उसको आगे बढ़ाने के लिए धम्म चेतना अभियान द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बाबा साहब का सपना था बुद्धमय भारत बनाना। उसी बुद्धमय भारत की श्रृंखला में सुबह आज हापुड़ में एक दौड़ का आयोजन किया गया था। इसमें पद यात्रा थी, हजारों की संख्या में लोग आए थे, और आज शाम को जो है एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के कोने कोने से बहुजन कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। और इसका सीधे सीधे मोटिव लोगों तक धम्म चेतना, अर्थात लोगों में धम्म के प्रति सजगता और बाबा साहब के बुद्धमय भारत का निर्माण करना है। क्या लगता है आपको वर्तमान में बाबा साहब की विचारधारा जो है फैल रही है पूरी तरह से, क्योंकि बाबा जो है हिंदूवादी ताकतें हैं वो लगातार एक्टिव है? नहीं, ऐसा नहीं है कि फैल नहीं रही है, या बाबा वो हैं, क्योंकि मैंने कहा भी था कि जात पात बढ़ रहा है जातियों के देश में, और कुछ लुटेरे आ रहे हैं साधुओं के देश में, तो हमें उन साधुओं को ही परास्त करना है, और जो भगवान बुद्ध का संदेश था, भगवान बुद्ध के भंते थे, उनको स्थापित करना, जो भारत की असली मूल परंपरा रही है। भारत जब विश्व गुरु कहलाया गया था वो भगवान बुद्ध के समय पर, सम्राट अशोक के समय पर कहलाया गया था, और आज हम लोगों का सबका यही प्रण रहेगा कि बुद्धमय भारत बनाने के लिए हम अग्रसर रहें। और पूरे भारत में ऐसा नहीं है, मैं कल भी गाजियाबाद था, परसों छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के लिए गया था, लखनऊ में था, लगातार देखता हूँ कि लोग काफी संख्या में जुड़ रहे हैं। जुड़ने के साथ मात्र ऐसा नहीं है कि भीड़ बढ़ा रहे हैं, बल्कि बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके लिए बुद्धमय भारत का निर्माण कैसे हो उस पर काम करते हैं। कैडराइज काम भी होता है, और सब तरीके से आधुनिक जो AI का माध्यम है उसको भी अपनाकर, टेक्नोलॉजी को अपना करके हमारा यूथ आगे बढ़ रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ सबका एक ही उद्देश्य है कि बाबा साहब का जो अंतिम संदेश था बुद्धमय भारत, उसको बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो हिंदू राष्ट्र बनाने चाह रही है, तो बाबा साहब का सपना कैसे साकार करेंगे? देखो, बाबा साहब का सपना किसी एक धर्म विशेष पर नहीं था। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक अंतिम व्यक्ति को भी न्याय ना मिल जाए तब तक लड़ाई जारी रहनी चाहिए, और अंतिम व्यक्ति में जात पात धर्म भेदभाव सबको मिटा करके एक भारत का निर्माण किया गया था। और उन्होंने संविधान जो रचा था एक गुलदस्ते की तरह रचा था, उसमें सारे धर्म थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी, सब धर्मों को उसमें सम्मिलित करके गुलदस्ता बाबा साहब ने पेश किया था, जिसको संविधान नाम दिया गया था। और ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के सपनों को ऐसे ही मिटा दिया जाएगा, क्योंकि जब तक बाबा साहब के चाहने वाले या बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले बहुजन मिशनरी साथ ही साथ बहुजन समाज जागृत है, तब तक देश में ये बदलाव नहीं हो सकता। जिस तरीके का सपना कोई भी देखने का प्रयास करता है वो नहीं देख सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये देश संविधान से चलता है। वो कहा भी था कि न गीता से चलता है न कुरान से चलता है, ये मेरे बाबा साहब का देश है, सिर्फ संविधान से चलता है, तो ये संविधान से ही चलेगा। संविधान से चलता आया था, और संविधान पर, क्योंकि जब संविधान, मैं देखता हूँ कि संविधान पर लगातार खतरे होते हैं, और खतरे के लिए हमने आह्वान भी करने का प्रयास किया था कि संविधान की धारा ये तिल तिल कर रोती है, नित नई आतंकी घटना रोज उसी पर होती है, और घात करे जो संविधान पर उसका कातिल कौन है, इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब क्यों मौन है। अरे घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो, अरे घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो, और भीमराव की जय बोलो तुम सीधा उसको ठोक दो, भीमराव की जय बोलो तुम सीधा उसको ठोक दो। तो अगर कुछ ताकतें हावी होती हैं बाबा साहब के मानवतावादी संविधान पर, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन सर, बाबा साहब की प्रतिमाएं लगातार तोड़ी जा रही हैं, बहुजन समाज में आक्रोश नहीं है क्या? क्योंकि
जागरूकता नहीं दिख रही है बहुजन समाज में। बिल्कुल, मैं अक्सर मंचों पर भी इस चीज़ को कहता हूँ कि अगर मैं कोई कविता पढ़ता हूँ तो मेरी एक टिप्पणी के अलावा मेरी एक टिप्पणी है जिसे हर मंच पर पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मैं जब विदेश में पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरी दुनिया के 12 कवि और शायर आए हुए थे। वहाँ पर हम इंडिया से 2 लोग गए थे। वहाँ किसी ने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, तो किसी ने कहा हम पाकिस्तान से आए हैं, किसी ने इंग्लैंड से बताया, किसी ने अफगानिस्तान से बताया, किसी ने यूएस अमेरिका से बताया। जब मेरे मित्र साथी से, हम इंडिया से 2 लोग गए थे, मेरे मित्र साथी से पूछा गया कि आप लोग कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया से आए हैं, दबी सी आवाज़ में जवाब दिया। जब उसने दबी सी आवाज़ में जवाब दिया कि हम इंडिया से आए हैं, तो आपके लिए और हमारे लिए गौरव करने वाला क्षण यह था जब उस हमारे मित्र साथी ने कहा कि हम इंडिया से आए हैं, तो अंग्रेज ने बड़े ही चाव के साथ कहा कि आप उसी इंडिया से आए हैं जहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ है। लेकिन इसी भारत के अंदर बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ दिया जाता है। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ना या बाबा साहब की प्रतिमा का चश्मा तोड़ना मात्र एक चश्मा तोड़ना नहीं है, अपितु ये सोचो कि इस देश के करोड़ों बहुजनों को अंधा बनाने की साजिश की जा रही है और उस साजिश से बचने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना होगा। बाबा साहब ने भी कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं लिख सकती। इसलिए इतिहास लिखने के लिए ही समय समय पर ये छोटे कार्यक्रम या बड़े कार्यक्रम करते रहते हैं, जिससे कि हम एकजुट रहें। और धम्म चेतना जैसे भारत के अंदर ना जाने कितने संगठन हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की विचारधारा को जिंदा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। एक तबका वो है जो बाबा साहब को संविधान निर्माता कहने से ही मना करता है। देखो, कहते हैं कि अधकचरा ज्ञान नुकसान देता है। उन लोगों को ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तो उसके बारे में टिप्पणी करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम किसी चीज़ का जन्म जानते हैं उसकी मृत्यु नहीं जानते, तो इसका मतलब है कि अधकचरा ज्ञान हमारे पास है। तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो निरर्थक टिप्पणी की गई है। जी, वर्तमान में किस तरह से देख रहे हैं बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, आप देखो जहाँ जिस शहर में आप निकलोगे वहाँ कहीं ना कहीं आपको यूथ दिख जाएगा जो जय भीम कहेगा। एक बड़ा परिवर्तन पिछले 10 से 20 वर्षों के बीच में इतना आया है। लगातार 20 वर्षों से मैं भी समाज की सेवा में हूँ, तो मैंने देखा कितना बड़ा परिवर्तन आया है कि आप निकल जाओ तो युवा साथी आपको जय भीम करते दिखाई दे जाएंगे। कहीं जब लोग नौकरी पर लग जाते थे अपनी जातियों को छिपाना शुरू कर देते थे, लेकिन आज आपने देखा होगा बड़े बड़े IAS IPS भी खुल करके बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हैं। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश महोदय रहे थे, उन्होंने पूरी तरीके से बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा को फॉलो किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। तो ऐसा नहीं है कि लोग बचते हैं या डरते हैं, नहीं डरते। आज का यूथ जो है लगातार जागरूक हो रहा है। वर्तमान में भी क्यों बाबा साहब से इतनी नफरत करते हैं ये लोग? देखो, नफरत का आपको मैं सीधा सीधा एक उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति के पास 1 मंजिला मकान है, एक व्यक्ति के पास 3 मंजिला मकान है। आप सोचना सुनना जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के पास 1 मंजिला मकान है, एक व्यक्ति के पास 3 मंजिला मकान है। एक व्यक्ति आता है सामने से, वो देखता है यार इतनी असमानता कि इसके पास 1 मंजिल का मकान है, इसके पास 3 मंजिल का मकान है। तो उन्होंने क्या काम किया कि इसको इक्वल करते हैं, समानता का भाव देते हैं। उस समानता का भाव देने के लिए 1 मंजिल जो सिर्फ 1 मंजिल था उसको दे दी, तो दोनों बराबर होगी 2-2 मंजिल, 2-2 मंजिल हो गई। अब जिसके लिए 1 से डबल मंजिल हुई है तो उसके लिए तो बाबा साहब ने उपकार ही किया है, और जिसके लिए 3 से 2 मंजिल रह गई उसके पेट में दर्द होना वाजिब है। ठीक है, तो इसलिए अगर वो नफरत करते हैं तो करने दो, लेकिन बाबा साहब के संविधान से ये देश चलता था, चलता है, चलता रहेगा। लेकिन एक तबका है वो मनुस्मृति को अब भी सर्वश्रेष्ठ मानता है। हाँ बिल्कुल है, देखो उनकी विचारधारा उनके साथ है, लेकिन हम इस देश में 85% लोग हैं। अगर आप बहुजन समाज की बात करें, माननीय काशीराम साहब ने भी पेन का इशारा देते हुए बताया था कि हम 85% लोग हैं। तो हम लोगों को लगातार प्रयासरत रहना है कि 15% लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन 85% लोगों की विचारधारा एक करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, तो शायद उस नफरत पर भी हमारी मोहब्बत हावी होगी। लेकिन सर, देश भर में जिस तरह से भ्रांति फैली हुई है कि डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता होते तो इस देश के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक में जो उनका सहयोग रहा था वो नहीं होता। अगर डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता होते तो शायद जो महिलाओं को अधिकार किसी भी वर्ग की क्यों महिला ना हो, चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो। और हिंदू कोड बिल लाने वाले बाबा साहब थे, जिन्होंने सदियों से चले आ रहे अत्याचार को बंद किया और महिलाओं के प्रति, और साथ ही साथ इस समाज में चाहे शोषित दबा कुचला कोई सा भी वर्ग हो, वो किसी भी धर्म से क्यों ना आता हो, किसी भी वर्ग से क्यों ना आता हो, उसके लिए बाबा साहब ने काम किया है। आपके नजरिए से कौन सा नेता है बहुजन समाज का जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहा है? बाबा साहब के मिशन के लिए ज्यादातर सभी बढ़ा रहे हैं, लेकिन माननीय पक्ष दोनों ही बाबा साहब की प्रतिमाओं को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। देखो, अभी आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लगातार ये घोषणा करी है कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती को जो है हम बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर बनाएंगे। तो क्यों ना हम भी लोग जो बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के या किसी नेता विशेष के नहीं है। और अगर पक्ष भी मनाता है तो उसका भी स्वागत है, विपक्ष भी मनाता है उसका भी स्वागत है। आज जब सुबह दौड़ हुई थी तो बहुत बड़ी, मैंने कहा ना, बाबा साहब ने गुलदस्ते की तरह हम लोगों को पिरोया है।
एक एक फूल नायाब हीरा सबका मिला करके तब एक संविधान का निर्माण किया है। जब हम लोग दौड़ में निकल रहे थे तो हमने देखा कि पहले कांग्रेस पार्टी का एक बैनर तले जो है कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने हमारे ऊपर फूल बरसाए। उसके उपरांत थोड़ा आगे निकला तो हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो बीजेपी से थे। उसके बाद जो हमारे विशिष्ट अतिथि थे वो बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से थे। थोड़ा सा आगे हम निकलते हैं तो अंबेडकर चौक के आसपास आते हैं तो देखते हैं कि अतरपुरा चौपला पे जो है लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हम लोगों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अंत में जब हम ब्लॉक पर पहुंचते हैं तो वहां कई पार्टियों के लोग मौजूद थे। तो बाबा साहब के लिए, बाबा साहब को मानने वालों के लिए कोई पार्टी विशेष मायने नहीं रखती है। बाबा साहब सभी के, बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट है वो हाईजैक कर लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हाँ ऐसा कह सकते हो आप कि कुछ लोगों ने भ्रांति समाज में फैला रखी है, क्योंकि आज का जो यूथ है हमारा वो आगे बढ़ रहा है, वो बाबा साहब को पढ़ रहा है, और जो पढ़कर बोलेगा, पढ़कर आगे बढ़ेगा, वो शायद ही बाबा साहब की विचारधारा को भुला सकेगा। वो बाबा साहब की विचारधारा को बल्कि मजबूत करेगा, बुलाने की बजाय उसको मजबूत करने का प्रयास करेगा। और आज मैं आपको भी देख रहा हूँ, मेरे साथी बहुत सारे खड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथ और मेरे हाथ में, आप एक विचारधारा यही देख सकते हैं। सबसे बड़े हाथ, ना कोई कलावा है, ना ही कोई आपके किसी भी तरीके का कोई ऐसा वो नहीं है कि जो बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत जा रहा हो। तो कहीं ना कहीं यूथ बदल रहा है और समझ रहा है, बाबा साहब को पढ़ रहा है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहा हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ रहा हो, सब तरीके से बाबा साहब को फॉलो किया जा रहा है। मैं चाहूंगा बाबा डॉक्टर अम्बेडकर पर आप कुछ अपनी तरीके से 4 लाइनें सुना दीजिए। वही मैं आपको सुनाता हूँ, जो मेरी कविताएं 7 समुद्र पार तक पहुंची हैं कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, और कुछ भी ना थे माला माल कर दिया। अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, और ताली बजाना, तेज बजाना, कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना थे माला माल कर दिया, और रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, और संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। एक पंक्ति इतिहास की लेता हूँ, 1950 से पहले की, एक पंक्ति 1950 से बाद की, कि कल कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना थे माला माल कर दिया। अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, हमारे बुजुर्ग साथी जानते हैं। अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब तो गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और कल जो लोग तुम्हारी पीठ पर चाबुक मारा करते थे, कल जो लोग तुम्हें गुलामों की तरह रखा करते थे, मारते मारते कलम से अपनी उनका मुंह लाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और मुझ जैसे कवि और ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं कि कल ना हमारे कवि थे, ना शायर थे, ना सीएम थे, ना डीएम थे, अब तो मंजीत सिंह अवतार को भी कमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और अंतिम पंक्ति आपसे कहूंगा मैं सीधे सीधे, आज क्या हो रहा है पूरे देश के अंदर कि धरती और अंबर डोले, ताजा पंक्तियां आपके चैनल के माध्यम से प्रथम बार जाएंगी, आज ही लिखी है, पहली बार बहुजन दस्तक के माध्यम से जाएंगी। ताजा पंक्तियां मैं बहुजन दस्तक को प्रेषित करता हूं कि धरती और अंबर डोले, मिस्री सी कान में घोले। एक शब्द जो हमारी और आपकी प्रेरणा बनता है, और लगे कि मैंने सही कहा हो तो तालियों के लिए हाथ उठने चाहिए, कि धरती और अंबर डोले, मिस्री सी कान में घोले, सम्मान से सीना चौड़ा हो, सम्मान से सीना चौड़ा हो, जय भीम जो मिलकर बोले, जय भीम जो मिलकर बोले, जय भीम जो मिलकर बोले, पूरे जगत में सबसे अच्छा सबसे न्यारा हो, जय भीम का नारा 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 हो। जय भीम।